वालेकुम, मैं शाजिब फ्रॉम शूटर्स डन। जैसा कि आपने देखा हम आपके लिए अवेंजेक्स का रिव्यू लेके आए फाइनली। और ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है क्योंकि इसके अंदर हमने पूरा प्रोसेस, पूरी फ़िलासफ़ी समझाई है इसके डिज़ाइन के पीछे और इसकी जो भी लॉन्च है कि किस प्रोसेस के थ्रू ये मॉडल लॉन्च हुए हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। और एक प्रमोशन भी हमने इस वीडियो के ज़रिए आप दोस्तों के लिए लॉन्च की है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट में अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो एक ड्रॉ हम करेंगे जिसमें दो जो हमारे दोस्त हैं उनको एक सेट दिया जाएगा इस कैप का और एक शर्ट का। जो शर्ट मैं पहना हुआ हूँ, टी शर्ट, इस तरह का भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री उनको ये गिफ्ट भेजा जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एयर वेंचुरी अवेंजेक्स का रिव्यू। 2019 की बात है कि जब नोवा विस्टा ने अपना पहला मॉडल लॉन्च किया, नोवा विस्टा अल्फा P1। नोवा विस्टा को कोई नहीं जानता था, लेकिन अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वजह से नोवा विस्टा आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को गेन करती गई। 2020 में उन्होंने अपना एक रेवोल्यूशनरी मॉडल जिसे हम कह सकते हैं वो लॉन्च किया, जो कि था नोवा विस्टा लेवायथन, जिसके अंदर इस बजट के अंदर पहली बार कंपनी ने एक्सटर्नली एडजस्टेबल रेगुलेटर और हैमर स्प्रिंग का ऑप्शन दिया और इतनी पावर इस बजट में प्रोवाइड की लोगों को कि वो स्लग्स चला सकें। हमने पाकिस्तान में वो चीज़ मंगवाई, वो काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया उसको। और USA में वो एयर वेंचुरी अवेंजर के नाम से इंपोर्ट हुई। इसी के बाद 2021 में लोगों ने फरमाइश की कि लेवायथन का ही वर्जन हो लेकिन छोटे साइज़ में हो, बुलपअप साइज़ में हो। तो नोवा विस्टा ने हमारा फीडबैक सुना और हमें नोवा विस्टा बीहीमत प्रोवाइड किया, जिसके अंदर वही सारे फीचर्स जो नोवा विस्टा लेवायथन में थे हमें छोटे साइज़ में देखने को मिले, जो कि कॉम्पैक्ट एयरगन है और काफ़ी आज भी पसंद की जाती है, आप में से काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद लोगों ने मज़ीद फरमाइश की। ज़ाहिर है कि टाइम के साथ साथ लोग एक चीज़ से देखते देखते बोर हो जाते हैं। उन्होंने कहा हमें लेवायथन तो चाहिए लेकिन हमें उसका स्टॉक नहीं पसंद, तो हमें वुड में मंगवा के दें। तो कंपनी ने हमारा फीडबैक सुना और नोवा विस्टा लेवायथन वुडन स्टॉक में इंट्रोड्यूस हुआ। और जो बीहीमत मैंने आपको दिखाया वो USA में लॉन्च हुआ एयर वेंचुरी अवेंजर बुलपअप के नाम से। ये सारा फीडबैक हम कंपनी को प्रोवाइड करते रहे और कंपनी मैं अप्रिशिएट करूँगा नोवा विस्टा को कि वह हमारा फीडबैक और मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं और उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं ताकि जो एक रेलेवेंट मार्केट की डिमांड हो उसको फुलफ़िल किया जा सके। उसके बाद अगर हम 2024 पे आ जाएं तो 2024 में बीहीमत बुलपअप जो कि तकरीबन 21-22 में लॉन्च हुई थी, उसका नया वर्जन कंपनी ने लॉन्च किया जो कि था बीहीमत PS R3SF, जिसके अंदर आपको इंक्रीज शॉट कैपेसिटी दे दी गई और एक फ्रंट लोडिंग मैकेनिज्म दे दिया गया। तो वो सारे फीचर्स जो कि बीहीमत में मौजूद थे उनको मज़ीद इम्प्रूव करते हुए कंपनी ने बीहीमत PS R3SF लॉन्च किया और इसके अंदर हमें एक मॉडरेटर भी इंक्लूडेड मिला। लेकिन जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो बैकग्राउंड में कंपनी की मज़ीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी जारी थी। वो रिसर्च और डेवलपमेंट ये थी कि एयर वेंचुरी जो कि USA की एक काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और नोवा विस्टा की डिस्ट्रीब्यूटर भी है USA में, उन्होंने नोवा विस्टा चाइना के साथ एक कोलैबोरेशन की और बहुत सारा ऐसा सेगमेंट था मार्केट का जो कि नोवा विस्टा बीहीमत और लेवायथन को पसंद तो करता था। परफॉर्मेंस अच्छी थी, फीचर्स अच्छे थे, लेकिन वो उनको ये फील होता था कि जो ब्रांडेड एयरगन्स हैं जैसे कि FX हैं या वल्कन हैं, उनके स्टैंडर्ड पे नहीं है उनकी बिल्ड क्वालिटी। कुछ लोगों को ऐसा फील होता था। ज़ाहिर है जो बिगिनर्स हैं वो चाहते हैं कि हमें अच्छी वैल्यू मिले, कम प्राइस में चीज़ मिले और
हम कम बजट से अपना एक शौक़ पूरा कर सकें। लेकिन जो एक दफ़ा इस फील्ड में आ जाते हैं, जो कि आप में से 2016, 17, 18 में इस फील्ड में आ चुके थे, वो चाहते हैं कि अब हमने अपनी एयरगन्स को अपग्रेड करना है। तो उनके लिए उन सब उस सारी मार्केट को देखते हुए जो प्रोसेस 2019, 2020, 2021 में एक साल करके हो रहा था, वो अवेंजेक्स की सूरत में, जो कि आपके सामने इस वक्त लगी हुई हैं, एक साल में ही कर दिया गया। सारी वैरायटी बुलपअप, क्लासिक, टैक्टिकल, 3 कॉन्फ़िगरेशंस में एयर वेंचुरी और नोवा विस्टा की कोलैबोरेशन से लॉन्च कर दी गई। आप अपने सामने देख सकते हैं एयर वेंचुरी अवेंजेक्स। अवेंजेक्स के अंदर जो मॉडल्स अवेलेबल हैं वो टोटल 8 मॉडल्स हैं, जिनको 3 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी सिंपल कैटेगरी है जो कि क्लासिक शेप में है, जिसको हम क्लासिक राइफल शेप कहते हैं। इसके अंदर सिंथेटिक अवेलेबल है, 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं बॉटल में। 210 सीसी की ट्यूब इसमें अवेलेबल है, जो कि 300 बार्स तक फिल होती है, और दूसरा ऑप्शन बॉटल का अवेलेबल है, जो कि 360 सीसी की 250 बार्स मैक्स प्रेशर वाली बॉटल है। इन दोनों ऑप्शंस में आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक के अंदर भी 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक सिंथेटिक स्टॉक जो मैंने आपको दिखाया, और दूसरा वुडन स्टॉक, जो कि पहले के मुकाबले में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। डार्क वुड उन्होंने यूज़ किया है और एक हाई क्वालिटी फिनिश दे रहा है। सबसे पहला जो आपका इम्प्रेशन होता है इसको पकड़ते ही, वो कम्प्लीटली एक रीबिल्ड चीज़ है पहले के मुकाबले में। जो साइड कॉकिंग लीवर है वो काफ़ी इम्प्रूव हमें फ़ील होता है और बहुत स्मूथ फील होता है, जैसा कि हम किसी FX की एयरगन का या वल्कन की एयरगन को हम यूज़ कर रहे होते हैं। ब्रांडेड एयरगन वाली फील देता है। और इसके अलावा हम चलें क्लासिक के बाद, तो ये बुलपअप मॉडल्स अवेलेबल हैं छोटे साइज़ में, जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें एक बुलपअप ट्यूब वाला वर्जन है, जो कि 210 सीसी ट्यूब के साथ आता है, जबकि दूसरा जो मॉडल है वो सेमी बुलपअप है, और इसके अंदर 360 सीसी की बॉटल है, जो कि 250 बार्स तक फिल होती है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है देखने में। इन दोनों ट्रेडिशनल क्लासिक राइफल शेप और बुलपअप के बीच में एक नया दौर है टैक्टिकल शेप का, जो कि M4 AR स्टाइल की होती है, कोलैप्सिबल बट के साथ। इन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस की हैं। इसमें भी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये 210 सीसी वाली मॉडल है, और ये ट्यूब बॉटल वाला मॉडल है, जो कि 360 सीसी है, 250 बार तक। दोनों मॉडल ही काफ़ी टैक्टिकल और अच्छे लग रहे हैं, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये सबसे लाइटेस्ट हैं, वेट के अंदर सबसे लाइटेस्ट इस पूरी सीरीज़ में एयर वेंचुरी अवेंजेक्स में टैक्टिकल वाले हैं। तो अगर हम इनकी इम्प्रूवमेंट की बात कर लें कि नोवा विस्टा के जो मॉडल्स पहले आ रहे थे और अवेंजेक्स सीरीज़ में क्या चीज़ इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है, तो हम सबसे पहले उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। जो कॉकिंग लीवर इन्होंने यूज़ किया है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा लाइट वेट, स्मूथ, और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। पूरा जो ब्लॉक है ये मेटल का है, कोई प्लास्टिक इसमें यूज़ नहीं हुआ हुआ, और एक काफ़ी प्रीमियम मेटल का इन्होंने फिनिश यूज़ किया हुआ है। काफ़ी अच्छी ब्लोइंग इसकी फील हो रही है। जो कि गेजेस हैं वो अब कलर कोडेड हैं, और उस पर लिखा हुआ है, ये फिल प्रेशर बताता है सिलेंडर का, ये कि रेड कलर का होता है, और ये रेगुलेटर का बताता है, ये ब्लू कलर का है। तो इसमें आपको क्लियरली नज़र आ जाता है कि कौन सा रेगुलेटर और कौन सा सिलेंडर का प्रेशर आपको बता रहा है। इसके अलावा जो रेल है पिकेटिनी, वो अब मेटल में है, और इसमें जो सबसे बड़ा चेंज इन्होंने किया है वो ये है कि इसको रेल को इसके बैरल बैंड से कनेक्ट नहीं किया। अक्सर होता यह है कि जब हम इसके नीचे बाइपॉड लगा देते हैं और इस पर जब वज़न पड़ता है तो ये अक्सर कुछ इम्पैक्ट बैरल के ऊपर भी डाल देता है, अगर इंटरकनेक्टेड हैं दोनों चीज़ें। इस मॉडल में इन्होंने इस पीस को बैरल बैंड से बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, तो आपका जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कभी कभार डिस्टर्ब हो जाता था उसका चांस ख़त्म हो गया है।
इसके अलावा जो बैरल बैंड है इसके अंदर अब एक इन्होंने ओरिंग दे दिया है जो श्राउड को बेहतर तरीके से होल्ड करता है। तो ओवरऑल आपकी जो एक्यूरेसी है वो बेहतर होती है क्योंकि पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट शिफ्ट होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। चूँकि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं तो मैं आपके साथ सारे फीचर्स एक साथ बताता रहता हूँ आपको। अच्छा, अगर मज़ीद फ़ीचर्स की बात इसमें कर ली जाए तो जो एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट इसके अंदर किया गया है वो है इसका जो रेगुलेटर है उसका मटेरियल अपग्रेड किया गया है। जो लेवायतन और बीहीमत थी वो ब्रास का मटेरियल यूज़ होता था रेगुलेटर में, जबकि इसके अंदर स्टेनलेस स्टील का रेगुलेटर इंस्टॉल किया गया है जिससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी यकीनन इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि स्टेनलेस स्टील ब्रास के मुकाबले में एक हार्डर मटेरियल है। तो यकीनन आप काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि शॉर्ट टू शॉर्ट जो वेरिएशन है वेलोसिटी की वो कितनी है, तो यकीनन उसमें ये एक अच्छा एडिशन है। इसके अलावा एक ट्रांसफ़र पोर्ट एडजस्टर इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। रेगुलेटर एडजस्टमेंट, हैमर स्प्रिंग एडजस्टमेंट, ये तो ऑलरेडी उसमें भी मौजूद थी लेवायथन में और आप सबको पता है कि उसको किस तरह ऑपरेट करना है। इसके अंदर मज़ीद एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि अब आप ट्रांसफ़र पोर्ट को भी एडजस्ट करके इसको लो पावर और हाई पावर के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो जो पावर लेवल्स पहले आप अचीव नहीं कर सकते थे, अगर आप घर के अंदर यूज़ कर रहे हैं और आप परेशान है कि दीवार वगैरह आपकी ख़राब हो सकती है, तो आप इसको बिल्कुल लो प्रेशर पे जब करके यूज़ करेंगे तो उसमें आपका ये चांस कम हो जाएगा रिकोशे होने का या दीवार डैमेज होने का। इसके अलावा इसके अगर ट्रिगर की बात कर ली जाए तो लेवायथन और बीहीमत के मुकाबले में इसका ट्रिगर मज़ीद फाइन किया गया है और स्मूथ किया गया है और इसके अंदर जो एडजस्टेबिलिटी पहले आती थी उसके मुकाबले में वो मज़ीद इम्प्रूव कर दी गई है। तो आप ट्रिगर को मज़ीद फाइन ट्यून कर सकते हैं। इस वक्त भी ये फैक्ट्री सेटिंग्स पे बड़ा एक स्मूथ ब्रेक दे रहा है हमें, लेकिन इसके अंदर सेटिंग्स ट्रिगर की मौजूद हैं और वो इसके मैनुअल में लिखी हुई हैं, उसकी मदद से आप इसको मज़ीद फाइन ट्यून कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे वाली साइड पे आ जाएं तो एक नया फ़ीचर जो इसमें ऐड किया गया है वो है हाफ इंच UNF थ्रेड, जिसमें आप कोई भी एक्सटर्नल साइलेंसर लगा सकते हैं। वैसे तो ये श्राउडेड है और आवाज़ इसकी अच्छी खासी कम हो जाती है, इसके अंदर बैफल्स दिए गए हैं, लेकिन अगर आप मज़ीद आवाज़ कम करना चाहते हैं तो आप साइलेंसर भी लगा सकते हैं। लेकिन जो एक स्पेशल फ़ीचर है इसका, वो अगर हम इसको खोलते हैं, क्योंकि YouTube की रिस्ट्रिक्शन है कि हम ये चीज़ नहीं दिखा सकते आपको, इसलिए मैं आपको वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर जो बैफल्स हैं वो आगे जाके इसकी बैरल को होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है, इसकी बैरल अंदर फर्मली इस पीस के साथ अलाइन हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कभी कभार कि जब श्राउड हमारा थोड़ा सा हिल जाता है तो क्लिपिंग का इशू आने लगता है कि पैलेट्स जो हैं वो आपके श्राउड में या साइलेंसर में टकरा के जा रहे होते हैं, या आपकी बैरल थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। इसके अंदर ये बड़ी इम्प्रूवमेंट इन्होंने की है कि आपका जो आगे श्राउड वाला एंड कैप है जिसके अंदर आप साइलेंसर लगाते हैं, इसके बैफल्स पीछे तक जाते हैं और बैरल को होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट का चांस नियरली ज़ीरो हो जाता है। अगर मज़ीद कुछ फ़ीचर्स की बात कर ली जाए तो इसका जो सिंथेटिक स्टॉक है उसमें आप चीक पीस को अप डाउन एडजस्ट भी कर सकते हैं। सिंथेटिक स्टॉक चाहे वो ट्यूब वाला हो या फिर बॉटल वाला हो, इन दोनों में ही ये ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट होती है, इसको आप अप डाउन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बुलपअप वाले मॉडल हैं उनके अंदर भी ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आगे पीछे और अप डाउन दोनों तरफ। और जो बुलपअप में बॉटल वाला है जो कि सेमी बुलपअप है जिसको आप कहेंगे, उसमें भी आपके पास ये एडजस्टमेंट है जिससे आप इसका चीक रेस्ट जो है वो अप डाउन एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक कम्प्लीटली न्यू इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है उसकी अगर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं तो ये कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल प्लेटफॉर्म है। अगर आपने ये बुलपअप परचेज़ किया तो इसको आप एक तो कैलिबर चेंज कर सकते हैं, ये बैरल
निकल जाएगी 22 की, इस वक्त 25177 लग जाएगी, कैलिबर चेंज हो जाएगा, एक चीज़। दूसरा, रेजरवॉयर चेंज हो सकता है। अभी इसमें बॉटल लगी हुई है, आप इसको चेंज करके ट्यूब वर्जन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि फिर ऐसा ट्यूब की तरह बन जाएगा। कैलिबर हो गए, कॉन्फ़िगरेशन हो गई, सॉरी रेजरवॉयर हो गया। इसके अलावा आप इसको सिंथेटिक और वुडन के बीच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वक्त ये वाला मॉडल सिंथेटिक है, इसका आप सेपरेट स्टॉक परचेज करके इसको वुडन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप चाहें तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लासिक वेरिएंट अवेलेबल है, जो कि मेरे हाथ में इस वक्त, और इसको आप बुलपअप में कन्वर्ट करना चाहते हैं छोटे साइज़ में, तो इसकी भी किट आती है, आप इसको कम्प्लीटली बुलपअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास बुलपअप है या आपके पास क्लासिक है और आप उसको टैक्टिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, M4 स्टाइल में, AR स्टाइल में, तो इसकी भी किट अवेलेबल हैं, अलग से मिल जाएंगी, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक मॉडल परचेज करते हैं तो आपके पास 8 सेपरेट ऑप्शंस हैं, मतलब 7 अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मॉड्यूलर, कम्प्लीटली मॉड्यूलर एयर गन है। बैरल चेंज कर लें, स्टॉक चेंज कर लें, रेजरवॉयर चेंज कर लें, या फिर पूरी कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर लें। क्लासिक से बुलपअप में चले जाएं, बुलपअप से टैक्टिकल में चले जाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, और जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही इतनी एक अच्छी प्रोडक्ट पॉसिबल होती है। तो यकीनन एयर वेंचुरी और नोवा विस्टा जो है वो इस तारीफ़ के काबिल हैं। एक जो अच्छी चीज़ एयर वेंचुरी एवेंजर्स के साथ है वो ये है कि इसके बॉक्स में आपको कंप्लीट एलन कीज़ का सेट मिलता है, जो भी इसके अंदर एडजस्टमेंट्स रिक्वायर हैं उनके लिए जितनी एलन कीज़ चाहिए, और कंप्लीट ओरिंग का सेट, और हैमर वेल्व का जो सील होती है टेफ्लॉन वाली, वो इसके साथ हर एयरगन की परचेज़ के साथ आपको फ्री मिलती है। इसके अलावा सेम मैगज़ीन्स जो लेवायतन में लगते थे या बिहीमत में लगते थे, वो इसके साथ भी आते हैं, 2 मैगज़ीन्स। और इसके अलावा सेपरेटली अगर आप लेना चाहें तो हाई कैपेसिटी 16 शॉट का मैगज़ीन भी अब इंट्रोड्यूस करवा दिया है नोवा विस्टा ने। जो पुराना मैगज़ीन है छोटा वाला, ये 10 शॉट होता है, जबकि ये वाला मैगज़ीन 16 शॉट्स का है। तो काफ़ी सारे एक्साइटिंग नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। इन सब के सेपरेट रिव्यूज़ हर मॉडल के, जिसमें मैं आपको डिटेल से इनकी स्पेसिफिकेशन और हर मॉडल की अलग थॉट प्रोसेस, फ़िलासफ़ी, वो मैं इंशाल्लाह हर मॉडल की आपको अलग अलग बताऊंगा। इस वीडियो का मकसद था कि मैं अवेंजर सीरीज़ के जो ब्रॉडर फीचर्स हैं, जो एक नया प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया है, वो आप तक पहुंचा सकूं। तो इंशाल्लाह जल्द मैं इसका सेपरेटली हर मॉडल का रिव्यू भी आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। इन दी एंड, अगर आप इन मॉडल्स को परचेज़ करना चाहते हैं या इनकी प्राइसेस और डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए www.shootersdanstore.com। मैं कैप्शन में भी दे दूंगा, आपके पास वीडियो में लिखी हुई आ रही होगी वेबसाइट का एड्रेस। इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 0304115910। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं, तो इस पर हम आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। बहुत सारे दोस्त शिकायत करते हैं कि आप वीडियोस में प्राइस नहीं बताते। हमने काफ़ी मेहनत से एक वेबसाइट इसीलिए बनाई हुई है ताकि हम प्राइस के साथ साथ आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर सकें। और वेबसाइट पे जो है वो अपडेटेड प्राइस होती है। जब ये वीडियो बना रहे हैं इस वक्त क्या प्राइस है, बाद में कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो हम इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वेबसाइट विज़िट कर लीजिए। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त की जो एक्चुअल प्राइस होगी, जो अपडेटेड प्राइस होगी, वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनके अलावा भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम अपनी तमाम प्रोडक्ट्स पे 7 डेज़ रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ खुदा न खास्ता डैमेज मिलती है या फॉल्टी मिलती है, तो आप 7 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ हमें वापस भेज सकते हैं और हम उसकी जगह आपको नया पीस चेंज करके देंगे। उसके अलावा हम हर एयरगन के साथ एक प्री शिपिंग टेस्ट सर्टिफिकेट भी बेचते हैं। जो लोग
हमसे परचेज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, वो जानते होंगे, जिसमें हम एयरगन को सारी हर तरह चेक करते हैं। इसको फिज़िकली चेक करते हैं, कोई स्क्रैचेस, कोई डैमेज ना हो, लीकेज का कोई इशू ना हो, ये चेक करते हैं। स्कोप अगर आपने हमसे परचेज़ किया, उसको फिट करते हैं, उसको ज़ीरो करते हैं, फिर उसको क्रोनोग्राफ पे टेस्ट करते हैं और इस जगह क्रोनो रीडिंग्स आपकी सारी लिखते हैं एक मैगज़ीन की, और उसके बाद एक्यूरेसी टेस्ट करके यहाँ पे इसका ग्रुप भी शेयर करते हैं। तो जब भी आप हमसे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप तक जो चीज़ है वो सेफ़ली पहुँचे और आप उस चीज़ से सेटिस्फाई हों। ज़ाहिर है आप हमसे चीज़ ख़रीदते हैं, हर बंदा उम्मीद करता है कि इतने पैसे ख़र्च करता है तो उसको एक परफेक्ट चीज़ मिले, तो हमारी बिल्कुल कोशिश होती है कि आप तक वो चीज़ परफेक्टली पहुँचे। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, हमारे पास यूट्यूब पे डेटा आता है, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियोस को लाइक नहीं करते। हमारा इरादा है कि हम अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कुछ नए प्रमोशंस लेके आएंगे जो हम यूट्यूब की वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा या आप वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वो टाइम बाउंड वीडियोस होंगी कि वीडियो के एक हफ़्ते, 10 दिन के अंदर अंदर वो पैकेज एक्सपायर हो जाए। तो अगर आप बाद में देखेंगे तो हो सकता है कि वो पैकेजेस या प्रमोशंस आप मिस कर दें। तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली भी पहुंच सकेगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स थे और काफ़ी एक पूरा बैकग्राउंड था, पूरी फ़िलॉसफी थी। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आखिर तक देखिएगा ये वीडियो, ताकि आप वो पूरा एक इन्फॉर्मेशन समझ सकें जो इस प्लेटफॉर्म के पीछे होती है। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह इनके इंडिविजुअल रिव्यूज़ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हर मॉडल का अलग रिव्यू बनाएंगे ताकि आप तक मज़ीद डिटेल पहुंचा सकें। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।